नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 45 ए। तो बच्चों आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक ईवीएस की और एक हिंदी की। तो ये है बच्चों आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका यानी कि वर्कशीट, ठीक है। और ये क्लास 4th के लिए है। यहाँ पे आपका सेक्शन भरा जाएगा और ये है बच्चों डेट 12 अगस्त 2021। इसे अपनी कॉपी में लिखोगे। ये है बच्चों किताब रिमझिम आपकी, ठीक है। और ये पाठ है बच्चों इसमें दोस्त की पोशाक, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे जिससे कि आपको ये जो वर्कशीट है अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त कौन है, जमाल साहब, मिलकर क्या बातें करते हैं और कहां-कहां घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा है, नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन, अचकन होता है बच्चों ड्रेस यानी कि पोशाक, ठीक है। तो क्या लाए उनके लिए? एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे यानी कि अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। कहाँ गए बच्चों? पड़ोसी के घर। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो बच्चों जो घड़ों पानी पड़ गया है, यहाँ पे एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक लज्जित होना, ठीक है। ये आप याद रखोगे। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले। तो किससे मिले थे बच्चों? जमाल साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा जमाल साहब, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर ख है, वे दोनों कहाँ घूमने गए। तो कहाँ गए? तो बच्चों वो गए थे पड़ोसी के घर। ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, ठीक है। तो आप लिख दोगे पड़ोसी के घर। अब आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर ग है कि नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए थे। तो देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे कैसी अचकन बच्चों, भड़कीली। तो यहाँ पे लिखोगे भड़कीली, इसका आंसर हो जाएगा भड़कीली। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा। क्या कहा था पोशाक के बारे में? उन्होंने कहा, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो पानी घड़ों पानी पड़ गया। तो इन्होंने ड्रेस के बारे में यहाँ पे क्या कहा है? वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी बच्चों आप इसका आंसर लिख लोगे घ में, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आंसर है घ का, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये चारों क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने और किससे कहे।
तो आप कहानी बच्चों किताब से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप करोगे। तो देखो लिखा है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा है नसरुद्दीन ने। और ये किससे कहा था? उसका जो दोस्त आया था जमाल साहब, उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारी कैसी अकल है। क्या है बच्चों? तुम्हारी कैसी अकल है। क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तो ये किसने कहा होगा बच्चों? ये कहा जमाल साहब ने। और किससे कहा? नसरुद्दीन से, है ना। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो ये किसने कहा था? ये नसरुद्दीन ने कहा। और किसके सामने कहा बच्चों? पड़ोसी को। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो रहे हैं तथा नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा। तो ये चित्र है। ठीक है, ये नसीरुद्दीन है, ये जमाल साहब है। ठीक है, और यहाँ पे कोई है जो इनको देख रहा है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे कि जमाल साहब। क्या है बच्चों? जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज हो रहे हैं क्योंकि नसरुद्दीन सबके सामने अपनी अचकन का जिक्र कर देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि जमाल ने जो अचकन पहनी है वह उसकी नहीं है। इस पर नसरुद्दीन ने अपनी सफाई दी कि वह अब वैसा ही बोलेगा जैसा, यहाँ पे आप लिख लोगे जैसा। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसा वह यानी कि जमाल कहेगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आप लिख लोगे। ठीक है, या फिर अपनी तरफ से भी कोई आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन तो आपके सारे हो गए हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे आपके टीचर के लिए है ये। ठीक है, और ये बच्चों आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपनी दोस्ती के मजेदार किस्से सुनाने के साथ साथ यह भी बताइए कि कभी कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख हो। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है हिंदी की वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।